डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का डायमेंशन लेंगे, रेडियस लेंगे 6 सेंटीमीटर की। ओके, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। और एक सर्कल बना देंगे, क्लियर। तो हम एक सर्कल बना रहे हैं यहां पे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का, क्लियर। ये 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल का सेंटर जो है उसको O मान लेते हैं। लेट बी द सेंटर O, क्लियर। O सेंटर मान लेते हैं। अब हम रेडियस बनाते हैं। ये रेडियस हो गई, दिस इज रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की रेडियस बना दी। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। फ्रॉम इट्स सेंटर, ये सेंटर आ गया, इससे 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये 6 तो हो गया, ये 6 तो दूर हो गया, 4 और दूर करना है। समझो मेरी बात, इसमें लिखा 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो 10 सेंटीमीटर देख लो अवे फ्रॉम द सेंटर, 10 ये रहा, देखो ये रहा 10, ये आ गया आपके यहां पे, क्लियर। तो 6 तो ये हो गया, रिमेनिंग ये 4 था, ये 4 भी हमने बना दिया। तो ओवरऑल कितना हो गया? ये ओवरऑल कितना हो गया, यहां मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। ये ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, क्लियर। ये हो गया आपका पूरा 10 सेंटीमीटर। यहां मैं लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। ठीक है, तो अभी कह रहा है जो ये पॉइंट एक्सटर्नल आया ना, ये बाहर का जो भी पॉइंट आया, हम मान लेते हैं ए आया है, तो इस ए पॉइंट से 2 टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट आपको पता है क्या होती है? टेंजेंट वो होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से एक बार टच होके जाए। मतलब आपको ऐसा बनाना है और ऐसा 2 टेंजेंट बनानी है, एक बार टच होते हुए जाएगी ये, क्लियर। ऐसे बनाना है डायग्राम। तो 2 टेंजेंट्स बनानी है। अब टेंजेंट कैसे बनाते हैं वो समझो। एक सर्कल बना लिया, सेंटर O लेके 10 सेंटीमीटर पूरा डिस्टेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ये ओवरऑल जो ये ओवरऑल 10 सेंटीमीटर है ना, यहां से लेकर यहां तक तो 6 है, और ओवरऑल कितना है? 10 है। तो 10 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। क्या बना देंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं? हाफ से ज्यादा ले लो, क्लियर। हाफ से ज्यादा मेजर करके एक आर्क इधर ले लीजिए, एक आर्क इधर ले लीजिए, सिमिलरली इधर रख लीजिए, एक आर्क ऐसे ले लीजिए, एक आर्क ऐसे ले लीजिए। ये बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों को क्या कर लीजिए? ये ज्वाइन कर लीजिए। ये ज्वाइन कर लिया। अब जहां ये पॉइंट मीट कर रहा है इस लाइन पे, उसको नाम दे दीजिए M, कोई भी नाम दे दीजिए, हमने M दे दिया, क्लियर। अब क्या करना है, बहुत ध्यान सुनिए, टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपको। अब टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है। अब कैसे समझेंगे आप क्या करेंगे, ये M है, क्लियर। अब इस M से जो ये पॉइंट आया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का M पॉइंट, ये और A डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। डिस्टेंस मेजर कर ली, दिस इज A, दिस इज A, ठीक है। अब M सेंटर लेके, ठीक है, और MA रेडियस लेके एक सर्कल और ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ा सा जो कंपास है वो स्लिप हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मेजरमेंट लेके एक सर्कल और ड्रॉ कर देंगे। अब सर्कल ड्रॉ क्यों करेंगे वो भी समझिएगा। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल डार्क कर रहा हूं
ताकि आपको फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल में थोड़ा सा फर्क पता पड़ जाए। ठीक है, ये हमने एक सर्कल और बना दिया, ये बना दिया सर्कल। ठीक है, और ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट कितना था, ये ओ पॉइंट था। कितना था, ओ पॉइंट, जो सेंटर लिया था। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। अब बहुत ध्यान समझिए, अब आपको क्या बनाना है, टेंजेंट बनानी है। तो जहां ये दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं ना, जहां ये दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहां कर रहे हैं, इसको पी नेम दे दीजिए, यहां कर रहे हैं, इसको क्यू नेम दे दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, 10 सेंटीमीटर अवे ले लिया इस सेंटर से। फिर क्या करा हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद क्या करा, ये रेडियस ली और इस रेडियस से एम को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। अब जहां ये पी पॉइंट आया, क्यू पॉइंट आया, उसको ए से जोड़ दीजिए। उसको क्या करिए, ए से जोड़ दीजिए। क्या करिए, उसको ए से जोड़ दीजिए, ये। और एक आ रहा है ये आ गया। तो प्यारे बच्चों, आप नोट करिए, कंसंट्रेट करके समझिए, बहुत ध्यान समझिए। देखो, ये AP और AQ आर द टेंजेंट्स, बोथ आर द टेंजेंट्स। ये दोनों टेंजेंट्स आ गई हैं किस सर्कल की, इस बड़े सर्कल की। देखो, इस बड़े सर्कल की ये दोनों टेंजेंट्स आ गई हैं। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, ऐसे बन गई। देखो, ऐसे बन गई ना। तो ये जो बनी है, ये देखो सर्कल को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कट करती हुई जाएगी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कट करती जाएगी एक बार। ठीक है, तो ये टेंजेंट होती है। ये क्या हो गई, टेंजेंट। तो इतना सा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप एक बार अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से वापस समझिए। क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लियर, एक बार जल्दी से इसको देखिए, फिर हम करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर हम करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए। अब स्टेप्स लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने क्या करा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या करा है, हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या करा है, आप बताइए। हमने फर्स्ट स्टेप पे क्या करा है वो बताइए। मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, ये डायग्राम आ गया था, अब मैं स्टेप्स यहां लिख रहा हूं। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेप्स कैसे लिखेंगे, स्टेप्स कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा था, रेडियस 6 सेंटीमीटर का। तो फर्स्ट लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये लिख लिया। क्लियर। सेकंड पॉइंट, ड्रॉ करने के बाद क्या करा था, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करा था हमने, 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के बाद सेंटर से 10, सेंटर से देखो ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, सेंटर से क्या करा था 10 सेंटीमीटर का पॉइंट मार्क करा था, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हमने क्या करा था, मार्क पॉइंट ए 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। थर्ड स्टेप में क्या करा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था इस लाइन का। ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AO which bisects
एट पॉइंट M। ठीक है, ये M पॉइंट पे आ गया। अब क्या करा हमने, बहुत ध्यान से देखिए, अब क्या करा हमने, M पॉइंट पे आने के बाद हमने M को सेंटर लिया और MA को रेडियस लेके एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया। हमने क्या करा, 4th पॉइंट में ड्रॉ a circle with M as a center, M as a center and AM as a radius। 5th पॉइंट हमने क्या करा, इसको रेडियस लेके एक सर्कल और ड्रॉ करा था। जो सेकंड सर्कल ड्रॉ करा था वो ये था, ये बड़ा वाला, ये था बड़ा वाला। क्लियर। अब हमने क्या करा, दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको P और Q नाम दे दिया। क्या दे दिया, P और Q। क्लियर। हमने क्या करा, मार्क पॉइंट P एंड Q। ठीक है, क्लियर हुआ। मार्क कर लिए थे P और Q। ज्वाइन, अब क्या करेंगे, ज्वाइन AP एंड AQ। ये AP और AQ क्या करा हमने, ज्वाइन कर ली। क्या करा हमने, ज्वाइन कर ली। अब क्वेश्चन में एक ये स्टेप्स हो गए। अब जस्टिफिकेशन भी कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन भी कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जस्टिफिकेशन भी कह रहा है, जस्टिफिकेशन भी लिखो, लिखा है ना। अब देखो जस्टिफिकेशन कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जस्टिफिकेशन में आपको क्या प्रूव करना है कि AP और AQ आर टेंजेंट्स। क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ये जो आपने बनाया ना AP एंड AQ, ये बोथ आर टेंजेंट्स, ये प्रूव करना है। ये क्या करना है, ये प्रूव करना है कि बोथ आर टेंजेंट्स। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखना। अगर हम PO को ज्वाइन कर दें, अगर हम PO को ज्वाइन कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये PO को ज्वाइन कर दिया हमने, थोड़ा सा टिल्टेड हो गया लेकिन आप स्केल से सीधे बनाइएगा। PO को हमने क्या करा, ज्वाइन कर लिया। अब आप मेरे को सोच के बताओ APO एंगल कितना होगा। अगर ये सेमी सर्कल कंसीडर करते हैं हम, अगर हम सेमी सर्कल कंसीडर करते हैं, आर्क APO मतलब ये वाला सेमी सर्कल कंसीडर करते हैं, तो ये कितना होगा P एंगल। समझो ये सेमी सर्कल है, ये भूल जाओ, नीचे वाला, ये नीचे वाला भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो, ऊपर वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल में क्या होता है, एंगल APO कितना होगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्वाइन OP। सबसे पहले हमने क्या करा, OP को ज्वाइन कर लिया। अब लिखेंगे एंगल APO इज इक्वल टू 90। वापस देखो APO ये 90, क्यों वाई ब्रैकेट में लिखो, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है यहां पे वो हमेशा 90 होता है। अब आपको पता है 90 हो गया, आपको पता है ना 90 हो गया, ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप देखो जो टेंजेंट होती है, ठीक है, टेंजेंट और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब OP इज रेडियस। OP क्या है, रेडियस। मैं लिख देता हूं OP इज रेडियस। अब आप कहोगे सर किसकी रेडियस है OP। अरे आप चेक करो OP किसकी रेडियस होगी, ये बड़े सर्कल की रेडियस है, बड़े सर्कल की रेडियस है OP, चेक करो। तो ध्यान समझो, AP परपेंडिकुलर होगी OP के ऑलवेज। AP इज परपेंडिकुलर टू OP। क्यों, आपने सर्कल्स चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ा है कि कोई भी टेंजेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम है, देयरफॉर इस वजह से जो AP है ना वो टेंजेंट कहलाएगी, इज अ टेंजेंट, ठीक है, ऑफ गिवन सर्कल। इस सर्कल की टेंजेंट कहलाएगी। सिमिलरली सेम इसी कारण से ये नीचे वाली जो AQ है ना, AQ वो भी टेंजेंट कहलाएगी, इज ऑल्सो टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल। क्लियर हुआ, क्यों कहलाएगी, वापस समझो क्यों कहलाएगी।
जो टेंजेंट होती है वो सेंटर की जो रेडियस है, ये वाली सर्कल की जो रेडियस है ना सेंटर से जो निकल रही है उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और सेकेंडली जो एपीओ होता है, ये एपीओ एंगल जो सेमी सर्कल में आ रहा है ये ऑलवेज 90 होता है, इस वजह से एपी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। सिमिलरली एक्यू भी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। अब क्वेश्चन में ये और कंसेप्ट कह रहा है कि मेजर देयर लेंथ, अब इनकी लेंथ भी निकालनी, किसकी लेंथ निकालनी है, एपी और एक्यू की। तो हम अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं क्या लेंथ आ रही है, अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं हम क्या लेंथ आ रही है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 8 आ रही है, ठीक है। और यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, 8 आ रही है, अप्रोक्स 8, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हम यहां लिख देते हैं लेंथ, हम यहां लिख देते हैं, देखिए लेंथ ऑफ एपी एंड एक्यू आर अप्रोक्सीमेटली 8.1 आ रही है लगभग, तो 8.1 सेंटीमीटर अप्रोक्स लिख देते हैं, अप्रोक्स है ना, अप्रोक्सीमेटली 8.1 ऐसे आ रही है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ज्यादातर एक न एक क्वेश्चन तो आता ही है इस एक्सरसाइज में से। क्लियर, थैंक यू।